सर जी यही टाइटल लग दीजिए एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, तो रख लीजिए सर, क्या दिक्कत है, लेकिन कुछ यूनिक टाइटल लगना चाहिए। अब ऊपर हेडिंग डाली आपने, मान लिया टाइटल आपकी किताब का है रोल ऑफ पेरेंट्स इन एजुकेशन। हमने जैसे इतना पढ़ा सर, मेरी समझ में आ गया ये कहानी कहां घूम रही है, एजुकेशन के चारों तरफ घूम रही है। दूसरा आया, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा, बोले चिड़िया दिख रही है, पड़ोस में बर्रैया छत्ता दिख रहा। एक और आया, सर थोड़ी ऊंची क्या, मुझे अपने देश की हरियाली, चल पीछे खड़ा हो जा जाके। फिल्मों में नहीं होता है, पहले पूरी स्टोरी सुनाई जाती है, फिर कहानी पूरी, फिर आखिरी में देखा जाता है कि इसके अकॉर्डिंग क्या होगा। यह किताब लिखी जाती है, लोग किताब लिखते हैं, पूरी किताब लिख डाली, फिर आखिरी में सोचा अब इसका क्या टाइटल होना चाहिए, उन्होंने कहा यार ये किताब ऐसी है, चलो इसका ये टाइटल हम रखते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आज हम लोग बात करने वाले हैं नोट मेकिंग के बारे में। बहुत सारे लोग कह रहे थे सर इस पे एक वीडियो मिलनी चाहिए, और एक डिटेल वीडियो आज आपके लिए लेके आए हैं। अगर आप कायदे से समझेंगे तो आज के बाद आपको कभी भी नोट मेकिंग से रिलेटेड दिक्कत होने वाली नहीं है। जरा ध्यान से समझिए, यहां पर हमने एक पैराग्राफ लिख रखा है सर नोट मेकिंग। पहले तो होता क्या हम आपको समझाते हैं। देखिए हम हमेशा कहते रहते हैं अपनी कई वीडियोस में, कहा नोट्स बनाइए, ठीक है। नोट कैसे बनाइए, मान लिया आपने क्या किया, आप सामाजिक याद करने बैठे, ठीक। जब आप सामाजिक याद करने बैठे तो आपने देखा यार ये तो बड़ा लंबा लॉन्ग लिखा हुआ है, चलिए सामाजिक छोड़िए, हिंदी याद करने बैठे। हिंदी में देखा यार कबीरदास के 4 पन्ने लिखे हैं, आपने क्या लिखा भाई, पिताजी का, माँ का नाम, बाप का नाम, ये नाम वो नाम, बस नोट्स बनाए फटाफट, छोटे 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 काम की चीजें। और उसके बाद आपको वो फटाफट से याद हो गया, पेपर में गए, हिंदी लिखते रहे, इनकी माता का नाम ये था, इनके पिता का नाम ये था, इस तरीके से पूरा पन्ना भर दिया आपने। यानी चीजों को शॉर्ट में जब आप लिख लेते हैं अपने अकॉर्डिंग, अपनी भाषा के अकॉर्डिंग, तब हम उसे कहते हैं नोट मेकिंग। नंबर एक बात, ठीक। नंबर 2 एक कहानी सुनाते हैं आपको। एक बार क्या हुआ, द्रोणाचार्य जी जो थे, वो सारे लोग, हम बहुत बार ये कहानी सुना चुके हैं, पांडव थे 5, उन्हें सिखा रहे थे, क्या सिखा रहे थे कि एक चिड़िया की आंख है उस पर निशाना लगाना, ठीक है जी। सबसे पहले भीम को कहिए जरा निशाना लगाइए। भीम अब थोड़े खाने पीने वाले व्यक्ति थे। अच्छा, पेड़ जो था वो आम का था तो उन्होंने वो चिड़िया है पेड़ पहला निशाना लगाइए, मिट्टी की चिड़िया थी, मतलब असली नहीं, ऐसा मत सोचिए हानि पहुंचा रहे चिड़ियों को। मैंने लगाइए, लगाया। हाँ भाई क्या दिखाई दे रहा, बोले हमें जो है आम दिखाई दे रहे पड़ोस में लटके हुए। वेल पीछे खड़ा हो जाके भगा दिया। दूसरा आया, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा, बोले चिड़िया दिख रही है, पड़ोस में बर्रैया छत्ता दिख रहा। एक और आया, सर थोड़ी ऊंची क्या, मुझे अपने देश की हरियाली, चल पीछे खड़ा हो जाके। अर्जुन आया, जब अर्जुन से पूछा अब आपको क्या दिख रहा, बोले मुझे सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही है। उन्होंने कहा लगाइए निशाना, उन्होंने निशाना लगाया और वो जाके चिड़िया की आंख पे लगा। यहाँ पे आपको सब कुछ नहीं देखना है, जैसे नहीं हनुमान जी को भेजा गया कि जाओ बेटा संजीवनी लेके आओ जाके, हनुमान जी को समझ में नहीं आया, क्या बोले पूरा पहाड़ उठा के नहीं लाना, सिलेक्टेड चीजें लिखनी है। अगर आपने चीजों को सिलेक्ट कर लिया, समझ लीजिए बन गई नोट मेकिंग। जरा देखिए कैसे। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे हमने 3 पॉइंट लिख दिए हैं। सबसे पहले आपको हेडिंग बनानी है। क्या बनानी है, हेडिंग। अभी हम आपको समझाने वाले किस तरीके से आप हेडिंग बनाएंगे, क्या करेंगे। सबसे पहले आपको हेडिंग बनानी है, फिर आपको सब हेडिंग बनानी है। अब हेडिंग के जो अंदर हेडिंग होती है उसे सब हेडिंग कहते हैं भाई। जैसे आपने देखा होगा भाई हेडिंग बनाने की विधियां में नंबर 1 हेडिंग प्रयोगशाला विधि। तो जो बनाने की विधियां है वो हेडिंग है, जो उसके अंदर है वो प्रयोगशाला विधि या और सारे औद्योगिक विधि, ये विधि वो विधि, वो सब हेडिंग है। यानी एक मेन हेडिंग होती है, हेडिंग के अंदर सब हेडिंग होती है, ठीक है सर। उसके बाद आखिरी में लिखेंगे टाइटल या मेन हेडिंग। अब ये सब लोग सोच रहे होंगे सर जी टाइटल आखिरी में क्यों लिखेंगे, टाइटल तो पहले लिखा जाना चाहिए। नहीं सर, ये देखिए हमने यहाँ पे पूरा नहीं लिख रखा है, यहाँ पे जगह नहीं थी, ठीक, इतना टाइम में नहीं था, आपको बहुत लंबा पैराग्राफ लिख के आए हो, इतना लंबा लिख दिया, 1 2 3 4 5 बहुत लंबा लिख दिया। तो टाइटल आप पहले कैसे लिखेंगे बताइए। आपने सर एक लाइन पढ़ी, आपने ये लगता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस करके कुछ है, इसका मतलब जो है इसका मतलब क्या है, बोले लगता है एजुकेशन से रिलेटेड है तो टाइटल एजुकेशन दे दिया। पता चला नीचे जाके लिखा हुआ है कि एक आदमी ने एजुकेशन ज्यादा ले ली, वो आतंकवादी बन गया, और पूरे नीचे कहानी बदल गई, टाइटल गलत हो गया। तो टाइटल सबसे आखिरी में इसलिए दिया जाएगा ताकि जब आप पूरा पढ़ लें, सबके नोट बन जाएं पूरे, तब आखिरी में आप क्या करेंगे सर, देखेंगे भाई क्या हमने कहानी पढ़ी है, और उस हिसाब से आप आराम से टाइटल दे देंगे। जैसे फिल्मों में नहीं होता है, पहले पूरी स्टोरी सुनाई जाती है, फिर कहानी पूरी, फिर आखिरी में देखा जाता है कि इसके अकॉर्डिंग क्या होगा। यह किताब लिखी जाती है, लोग किताब लिखते हैं, पूरी किताब लिख डाली, फिर आखिरी में सोचा अब इसका क्या टाइटल होना चाहिए, उन्होंने कहा यार ये किताब ऐसी है, चलो इसका ये टाइटल हम रख देते हैं, ठीक। तो टाइटल सबसे आखिरी में लिखा जाएगा। इसमें एक काम और आप और कर सकते हैं, जिसे कहते हैं कीवर्ड्स, या बोलते हैं एब्रीविएशन। कुछ लोग सोच रहे हैं सर जी ये एब्रीविएशन क्या होता है, ये कीवर्ड्स क्या होते हैं। देखिए एब्रीविएशन क्या होता है हम आपको बताते हैं। जब भी कोई चीज हम शॉर्ट में लिखते हैं, जैसे हमने एजुकेशन को लिख दिया ऐसे EDU, ये रिएक्शन को लोग ऐसे लिख देते हैं ये, ठीक है सर।
या फिर हमने लिख दिया एम्प्लॉयमेंट को ये ऐसे, बहुत सारी चीजें, लाइफ को ऐसे लिख दिया LYF लाइफ। इस तरीके से बहुत सारी चीजें होती हैं हम शॉर्ट में लिख देते हैं, इन्हें हम लोग बोलते हैं एब्रीविएशन। भैया ऐसा क्यों करते हैं हम जरा ये भी समझिए। अरे यार जब हम नोट कर रहे हैं तो नोट करने मतलब क्या, हम जितना कम से कम लिख पाए। अब किसी ने बोला भाई एजुकेशन लिखो, हमने अच्छा चलो हो गया बस ठीक है, अभी इतना लंबा एजुकेशन लिखेंगे तो नोट कहाँ रह गया वो। तो इसलिए कीवर्ड्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें। एक चौथा पॉइंट आप ये भी लिख सकते हैं कि हम इसमें क्या करेंगे, कीवर्ड्स इस्तेमाल करेंगे, लेकिन टाइटल सर हमेशा आखिरी में लिखा जाएगा, ठीक है। जब इतनी सारी बातें होंगी तो आपको एक चीज और याद रखनी पड़ेगी, इंडेंटिंग। ये इंडेंटिंग क्या होती है सर जी? इंडेंटिंग का मतलब होता है, हिंदी में अगर कहें तो नहीं, एक पंक्ति छोड़ के, हाशिए को छोड़ के हट के लिखना। क्या मतलब, जैसे अगर आपने मेन हेडिंग देखो यहां पे डाली है, यहां से स्टार्ट है, तो सारी मेन हेडिंग इसके सीध बिल्कुल एक सीधी लाइन आनी चाहिए। ऐसे ही आपने सब हेडिंग यहां डाली है तो सारी सब हेडिंग बिल्कुल एक मेन लाइन में सीधी सीधी होनी चाहिए, ऐसे करके ये देखिए, ठीक है। तो यानी बिल्कुल एक लाइन में, मेन हेडिंग एक लाइन में, सब हेडिंग एक लाइन में, तो लिखा हुआ वो अच्छा लगेगा। तो कई सारी बातें हमने आपको बताई। देखिए बातें समझ लीजिए, लिखना तो हम आपको सिखा ही देंगे, ठीक। सबसे पहले आप क्या करेंगे, पैराग्राफ को पढ़ेंगे, वो भी पूरा नहीं पढ़ेंगे, काम की चीज होगी उतना पढ़ेंगे, अभी हम आपको दिखाएंगे। फिर आप क्या करेंगे, आपको लगेगा जो हेडिंग बननी चाहिए आप वो हेडिंग बना देंगे, ठीक। उस हेडिंग के अंदर उससे रिलेटेड दो चार बातें लिख देंगे, फिर उन्हें सब हेडिंग कह देंगे, और आखिरी में, सबसे आखिरी में हम लोग लिखेंगे टाइटल, ठीक। उसके पहले हम लोग क्या करेंगे, कीवर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, शॉर्ट में लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, मैडम को भी लगेगा कि हाँ बच्चे को कुछ आता है। लेकिन अभी अगर आप 11वीं क्लास में हैं, ठीक, 10th वगैरह में है और आपको इतना स्टैंडर्ड नहीं है, तो सर अगर आपको शॉर्ट फॉर्म नहीं पता तो आप लिखने की कोशिश ना करें, ठीक है। जितना आपको आता है उतना ही करेंगे, फालतू आपने शॉर्ट लिखने की कोशिश की, आप नहीं कर पाए तो फिर आपके नंबर कट भी सकते हैं। लेकिन हाँ अगर आपने शॉर्ट में लिखा, और जितने भी शॉर्ट जैसे हमने यहाँ पे लिख के भी ऑब्लिक में दिखाया, अभी हम बताएंगे आपको किस तरीके से। और मान लिया हमने एजुकेशन को ऐसे एजुकेशन लिख दिया, एंड को एंड भी वैसे करके बना दिया, ऐसा नहीं लिखा, ऐसे करके बना दिया, एंड बनाते हैं सर, एंड एम्प्लॉयमेंट लिख दिया, यहां पे लिख के दिखा दिया कि EDU का मतलब नहीं बनाना चाहते तो आप लिख दिया एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट ऐसे शॉर्ट में। जब आखिरी में जब पूरा सब आपका कंप्लीट हो गया, टाइटल वगैरह भी सब हो गया, तो आखिरी में एक बढ़िया सा बॉक्स बनाया और उसमें लिख दिया एब्रीवेशंस, कौन से एब्रीवेशंस इस्तेमाल किए हैं। EDU मान लिया लिखा हमने EDU शॉर्ट फॉर्म, तो पूरा लिख दिया एजुकेशन, EMPL एम्प्लॉयमेंट, तो पूरा इसका फुल फॉर्म लिख दी, ठीक। अब हम समझाते हैं एक एक करके। तो देखिए सबसे पहले मान लिया पेपर में ये पैराग्राफ आया, ठीक। पैराग्राफ इतना बड़ा नहीं होगा, बहुत बड़ा दे रखा होगा, इसमें कम से कम मान के चलिए 1 2 3 4 5 दे रखे, बहुत लंबा होगा, तो देख के डरना नहीं है, नंबर 1 सुकून से उसे पढ़ना है। हमने आपको क्या सिखाया, सबसे पहले आपको हेडिंग बनानी है, ठीक। हमने इसे पढ़ा भाई, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस आर कंसीडर्ड टू बी वेरी इंपॉर्टेंट इन द मॉडर्न वर्ल्ड। यानी जो एजुकेशन यानी शिक्षा के क्षेत्र में जो जितनी भी क्वालिफिकेशंस हैं उन्हें कंसीडर्ड मतलब माना गया है टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी बहुत महत्वपूर्ण, इन द मॉडर्न वर्ल्ड। आजकल के जमाने में अगर आपके पास शिक्षा नहीं है तो वो किसी काम की नहीं है। हमने जैसे ही इतना पढ़ा सर, मेरी समझ में आ गया ये कहानी कहां घूम रही है, एजुकेशन के चारों तरफ घूम रही है। मेरे भाई अगर बात समझ में आई हो तो बोलो हाँ। हमने कहा जैसे एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस आर कंसीडर्ड टू बी वेरी इंपॉर्टेंट इन द मॉडर्न वर्ल्ड, यानी जो एजुकेशनल कहानियां हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मेरे पास हैं, आज के जमाने में उनकी बड़ी वैल्यू है। यानी मेरी समझ में आया कि एजुकेशन के बारे में बताया जा रहा है सर, यहां पे एजुकेशन की वैल्यू बताई जा रही। नहीं समझ में आया तो एक लाइन और पढ़ ली हमने, दे आर इसेंशियल, ये बहुत ज्यादा जरूरत है, फॉर पीपल, उन लोगों के लिए, हु वांट टू फाइंड वेल पेड एम्प्लॉयमेंट, यानी जो चाहते हैं अच्छी खासी सैलरी वाला अगर एम्प्लॉयमेंट नौकरी चाहिए सर, तो आपके पास क्या होनी चाहिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। मेरी समझ में क्या आया, मेरी समझ में आया ये कह रहा है कि अगर आपके पास एजुकेशन है तो आपको एम्प्लॉयमेंट यानी नौकरी मिल जाएगी, आपको रोजगार मिल जाएगा। तो हमने पहली हेडिंग क्या बना दी, एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है सर। कुछ लोग कहेंगे सर ये तो आपने देख के लिख लिया होगा, हमारी तो खाली एजुकेशन ही समझ में आया, तो आप खाली एजुकेशन बना दीजिए। ऐसा कोई रट के नहीं कि सर जी ने एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट बनाया था तो हम भी एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट बनाएंगे, नहीं। क्या करा, आपको मान लो नहीं समझ आया, आपने कहा हम तो सर जी बनाएंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो सर आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बना लीजिए। आपको जो हेडिंग लग रही हो कि जिसके चारों तरफ चीजें घूम रही हैं, एक्चुअल में वो हेडिंग आपको पहली लाइन में मिल जाएगी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस आर कंसीडर्ड, यानी आप समझ गए कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस आपकी हेडिंग बनने वाली है। हमने क्या किया, यहां से लेकर यहां तक पूरी दोनों तीनों लाइनें लपेट ली, तो हमने संग में ले लिया एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, मेन हेडिंग आपकी बन गई। इसे आप चाहें तो ऐसे एब्रीवेशन की फॉर्म में लिख
सकते हैं एब्रीविएशन क्या होता है। एब्रीविएशन माने शॉर्ट में लिख देना, एजुकेशन को ऐसे लिख दिया, एंड को ऐसे लिखा दिया, एम्प्लॉयमेंट को ऐसे लिख दिया। आप अगर नहीं कर पा रहे तो मत करें, आप आराम से मेन हेडिंग बनाएं सर। ये बात याद रखें, अगर आप ये लिखेंगे तो फिर ये नहीं लिखेंगे, और ये लिखेंगे तो वो नहीं लिखेंगे। और अगर ये लिखते हैं तो ये जितने भी शॉर्ट फॉर्म आप इस्तेमाल करेंगे बनाने में, वो सारे के सारे आखिरी में आपको बॉक्स में दिखाने पड़ेंगे। हालांकि ये चीजें बहुत स्टैंडर्ड लगेंगी जब आप बॉक्स में लिखेंगे कायदे से, लेकिन अगर आपने गलत लिख दी तो नंबर भी कट सकते हैं। तो इसलिए अगर नहीं आता है बता दिया हमने आपको, ठीक है। अगर आपको आता है तो ठीक, नहीं आता तो सर ऐसे बना दी हेडिंग। अब हमने क्या कहा, सबसे पहले हेडिंग, हेडिंग के बाद सब हेडिंग, हेडिंग के बाद सब हेडिंग। तो हमने देखा भाई एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट तो मेन हेडिंग हो गई। अब इससे रिलेटेड हम क्या हेडिंग बना सकते हैं, तो जरा देखिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस आर कंसीडर्ड टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए लिखा हुआ है, यानी जितनी भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हैं उन्हें माना गया है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, यानी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमने सब हेडिंग क्या बना दी, कंसीडर्ड इंपॉर्टेंट। यानी अब देखिए कितना आसान है, हमने लिख दिया एजुकेशनल एम्प्लॉयमेंट और नीचे लिख दिया कंसीडर्ड इंपॉर्टेंट। अब इतना सा नोट लिख लिया, समझ गए यार कि कहानी में क्या होएगा, एजुकेशन होएगी, कंसीडर्ड इंपॉर्टेंट, इसे माना गया होगा, इंपॉर्टेंट माना गया होगा। ठीक सर, सब हेडिंग बना दी। आगे पढ़ा हमने, दे आर इसेंशियल, इसेंशियल का मतलब होता है आवश्यक, यानी ये आवश्यक भी है। तो हमने दूसरी हेडिंग क्या बना दी, इसेंशियल फॉर गुड एम्प्लॉयमेंट, यानी अगर आपको अच्छी नौकरी चाहिए है तो ये बहुत ज्यादा इसेंशियल है या आवश्यक है। समझ गया सर आप। यानी सबसे पहले आपको क्या करनी है, एक हेडिंग बनानी है। आपने क्या बना दी, एक हेडिंग बना दी। फिर आपको क्या करनी है, सब हेडिंग लिखनी है। आपने पढ़ी लाइन कायदे से, उसी से रिलेटेड आपने क्या किया सर, सब हेडिंग बना दी। ठीक है, इसके अंदर सब हेडिंग आप 2 बना सकते हैं, 3 बना सकते हैं, 4 बना सकते हैं, जैसा आपका मन हो। उसी तरीके से हर पैराग्राफ में आप 1 2 3 जी, हमने नीचे डैश डैश लगा रखा है, यानी पैराग्राफ और भी है, इसमें भी डैश डैश लगा रखा है, यानी पैराग्राफ और भी। हमने आपको बता रहे हैं छाटना, जब आप समझ जाएंगे तो खुद लिख लेंगे सर। फिर हमने क्या करा, आगे पढ़ा। देखिए, फॉर दिस रीजन मोस्ट पेरेंट्स ट्राई टू गेट देयर चिल्ड्रन टू वर्क हार्ड एट स्कूल एंड अचीव एकेडमिक सक्सेस बाय डूइंग वेल इन एग्जाम्स। मैनी पेरेंटल एस्पिरेंट्स also include their children going to university and graduating with a good degree। यानी कई सारे जो माता पिता हैं वो क्या करते हैं, their children going to university, उन्हें यूनिवर्सिटी भेजते हैं, एंड ग्रेजुएटिंग विद अ गुड डिग्री, यानी और उन्हें ग्रेजुएट करवाते हैं, करवा रहे हैं, या फिर काहे से, एक अच्छी डिग्री से। और क्या कह रहा है, यहाँ साथ साथ लिखा हुआ है, पेरेंट ट्राई टू गेट देयर चिल्ड्रन टू वर्क हार्ड, यानी माता पिता चाहते हैं उनके बच्चे स्कूल में जाके अच्छी डिग्री प्राप्त करें, सॉरी स्कूल में जाके खूब ज्यादा मेहनत करें, वर्क हार्ड करें, एंड एकेडमिक सक्सेस प्राप्त करें, अच्छा करें पेपरों में। साथ ही साथ कुछ लोग भेज देते हैं यूनिवर्सिटी और ग्रेजुएशन में जाके अच्छी डिग्री प्राप्त करें सर। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, दूसरी हेडिंग लिख दी, पेरेंट्स एस्पिरेशन, यानी जो माता पिता है वो क्या चाहते हैं। तो दूसरी हेडिंग में हमने ये बना दी, पेरेंट्स एस्पिरेशंस। अब इसमें माता पिता क्या चाहते हैं भैया, आप देखो साफ साफ लिखा हुआ है, क्या चाहते हैं कि वो चाहते हैं कि बच्चे उनके मेहनत करें। तो हमने लिख दिया, ट्राई टू गेट देयर चिल्ड्रन वर्क हार्ड, यानी वो प्राप्त करवाना चाह रहे हैं कि उनके बच्चे वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करें। सब हेडिंग हो गई। उसके बाद वो ये भी चाहते हैं कि डूइंग वेल इन एग्जाम्स, पेपरों में अच्छा करें, तो डू वेल इन एग्जाम्स लिख दिया। साथ ही साथ वो चाहते हैं कि वो यूनिवर्सिटी भेजे और वो डिग्री प्राप्त करके आए, तो सेंड चिल्ड्रन टू यूनिवर्सिटीज, यानी वो उन्हें यूनिवर्सिटी भी भेज रहे हैं। तो अब देखिए यहां पर इसके बाद क्या होगा, इसी तरीके तीसरा पैराग्राफ होगा, चौथा पैराग्राफ होगा। जो भी पैराग्राफ आपने लिख लिया, सबसे आखिरी में आप क्या लिखेंगे, टाइटल या मेन हेडिंग। भूल मत जाइएगा, सबसे आखिरी में आप लिखेंगे टाइटल या मेन हेडिंग। जब आप इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ा हमने, तो मेरी समझ में आया कि इसमें रोल ऑफ पेरेंट्स इन एजुकेशन सिस्टम, कि जो माता पिता हैं वो अपने हिसाब से बच्चों से मेहनत करवा रहे हैं। अगर आपको लगता है कि कोई और टाइटल हो सकता है, आपको लगता है कि नहीं सर जी यही टाइटल रख दीजिए एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, तो रख लीजिए सर, क्या दिक्कत है, लेकिन कुछ यूनिक टाइटल लगना चाहिए। अब ऊपर हेडिंग डाली आपने, मतलब टाइटल आपकी किताब का है, रोल ऑफ पेरेंट्स इन एजुकेशन सिस्टम, यानी माता पिता का रोल एजुकेशन सिस्टम में क्या। और आपको देखने में भी लग रहा है कि माता पिता चाह रहे हैं उनके बच्चे कठिन परिश्रम करें, वो उन्हें भेजते हैं, यूनिवर्सिटी भेजते हैं, ग्रेजुएशन करवाते हैं, यानी सारी बातें घूम रही हैं माता पिता कैसे एजुकेशन चाहते हैं और किस तरीके से आपके लिए एक अच्छी नौकरी चाहते हैं। तो हमने सारे लिखने के बाद आखिरी में लिख दिया टाइटल, रोल ऑफ पेरेंट्स इन एजुकेशन सिस्टम। ठीक है, जब ये पूरा लिख गया, अगर आपने कोई शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल करी होती, हमारे लिए एजुकेशन करा होता, यहां पर आपने एम्प्लॉयमेंट करा होता, तो हम एक ऐसे करके बॉक्स बनाते, उसमें लिखते एब्रीविएशन और लिख देते एजुकेशन, EDU को हमने एजुकेशन, जो जो शॉर्ट फॉर्म हमने इस्तेमाल करे होते वो सारे हम यहाँ पे
लिख देते दोस्तों। ठीक है, तो ये पूरा नोट मेकिंग आपकी समझ में आ गया होगा। सबसे पहले आपको पढ़ना है, हेडिंग बनानी है, उनके अंदर सब हेडिंग, और डरना नहीं है। जरूरी नहीं जैसी यहाँ लैंग्वेज हो वैसा ही, जो आपकी समझ में आए, जैसी हेडिंग समझ में आए। मान लिया एजुकेशन हटाओ, तो आपकी समझ में आया देयर आर एसेंशियल फॉर पीपल हु वांट टू फाइंड रीजनेबल वेल पेड एम्प्लॉयमेंट, तो आपने क्या लिख दिया, हेडिंग बना दी वेल पेड एम्प्लॉयमेंट। अपने हिसाब से जो आपको लगे कि जिसके चारों तरफ चीजें घूम रही हैं वही हेडिंग है, उस हेडिंग से रिलेटेड 2-3 चीजें, उसके अंदर सब हेडिंग है। इस तरीके से आप पूरा लिखते चले जाएंगे, आखिरी में आप टाइटल लिख देंगे और फाइनली उसे कंप्लीट कर देंगे। तो ये नोट मेकिंग है। उम्मीद करते हैं आपको समझा पाए होंगे। पूरी कोशिश की। आपको अगर किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, जिम्मेदारी मेरी है, उसे 2 से 3 दिन के अंदर लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, फिलहाल नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए आपके दोस्तों तक, ताकि उनकी हेल्प हो सके। पूरा डिटेल में समझाने की कोशिश की है। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।